वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है बड़े से बड़ा संजीदा, बड़े से बड़ा परहेजगार, बड़े से बड़ा मुत्तकी, बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा ताजिर, बड़े से बड़ा इंसान कोई हो, जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आता है जो हमें ऐब नजर आता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, देखिए इंसान की जिंदगी जब कोई लिखने वाला लिखता है तो वो अक्सर बचपने को नजरअंदाज करता है। क्यों? इसलिए कि इंसान का बचपना संजीदा नहीं होता। इंसान का बचपना संजीदा नहीं होता। बचपने में ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर घर वाले कभी अपने सामने बयान करे कि तू बच्चा था तो ऐसा था, तो शर्मिंदगी होती है कि मैंने किया क्या है। लेकिन अल्लाह की जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक जात ऐसी है कि जिसका बचपना भी बेमिसाल है। हम उनके बचपने को भी बेखौफ और खतर बयान कर सकते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बचपने के ऊपर भी कोई माई का लाल उंगली नहीं रख सकता। वो हमारा नबी है जिसके बचपने की शान भी निराली है, जिसके दूध पीने का अंदाज भी निराला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अक्सर जानते हैं, अबे आपको पता है, गरीब घराने का बच्चा हो या मालदार घराने का बच्चा हो, जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए, वो कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए। बचपना इसका नाम है। अक्सर बच्चे रोते हैं, रोते हुए कहते हैं अगर घर के अंदर मिठाई आई है, आधी आधी तकसीम हो रही तो नहीं, मुझे पूरी चाहिए, एक नहीं बल्कि दो चाहिए, दो नहीं बल्कि तीन चाहिए। इसी तरह फलों का हाल है। मगर मुस्तफा जान रहमत का बचपना देखें, मेरे प्यारे आका का बचपना देखें। अल्लाह अकबर, जब हलीमा सादिया अपना दूध पेश करती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी अभी चंद दिन से ज्यादा की नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक तरफ का पीते हैं और दूसरी तरफ का जब पेश करती है तो छोड़ देते हैं। हलीमा सादिया कहती है कि जब उन्होंने छोड़ा है तो मैंने सोचा छोड़ा क्यों है, तो मेरे बच्चे को मेरे शौहर अपनी गोद में लेकर खड़े थे, उंगली का इशारा करके मुस्कुराते हैं, गोया कि यूं कह रहे हैं मैं तो पी चुका हूं, मेरे भाई के लिए भी मैं छोड़ रहा हूं। मेरे इमाम कहते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी ये है कि बचपना भी बेखतर बयान हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम, हालांकि मेरा उन्वान हुजूर का बचपना नहीं है, मैं आपके सामने कुछ और बयान करना चाहता हूं, लेकिन बात आइए तो अर्ज करूं। बच्चे बचपने में बिस्तर पर पेशाब करते हैं। हलीमा सादिया कहती है अल्लाह की इज्जत की कसम, उन्होंने कभी बिस्तर में पेशाब नहीं किया। हज़रत हलीमा सादिया कहती है हुजूर ने कभी बिस्तर में पेशाब नहीं फरमाया, बल्कि बच्चे नंगे फिरते हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हुजूर का सतर अगर खुल जाता तो हुजूर ऐसे रोते बुलंद आवाज से, मैं समझ जाती कि सतर खुल गया है तो मैं ढांक देती, और फरमाती खुदा की कसम अगर मैं ढांकने में देर कर देती किसी काम की वजह से तो कोई गैबी हाथ आता और उनके सतर को ढांक देता। ये अपने रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आइए हुजूर के बचपन ही की बात आई है तो आपके सामने अर्ज करूं। कुर्बान हलीमा सादिया फरमाती हैं कि बच्चों की तरह उनमें मैंने कोई आदत नहीं देखी कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, मैंने उनको कभी खेलते नहीं देखा। खेलने से उनको कराहत थी। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह कभी नहीं खेला। तो कायनात में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी का हर पहलू बयान। मिसाल के तौर पर बड़े से बड़ा आलिम हो, पीर हो, वली हो, खतीब हो, स्कॉलर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, जब वो गुस्से में आता है तो उसका गुस्सा बयान नहीं हो सकता। इसलिए कि इंसान का आप गुस्सा बयान करेंगे तो वो गुस्सा उसमें ऐब डाल देता है। लेकिन तन्हा हमारे आका की जात है, हुजूर गुस्से में आते हैं, कुरान उनके गुस्से को ही बयान करता है और उनके गुस्से को कुरान बयान करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुस्से को कुरान, हालांकि गुस्सा जब भी बयान होगा ऐब होगा। मिसाल के तौर पर, यानी किसी ने किया नहीं है ऐसा, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ।
एक खतीब साहब आए थे, बड़ी अच्छी, सिर्फ समझाने के लिए क्या ना, किसी ने किया नहीं ऐसा। एक खतीब साहब आए थे, तकरीर बड़ी अच्छी की, सबका दिल मोह लिया, लेकिन जब मुसाफा करने के लिए लोग आगे बढ़े, गुस्से में आ गए, एक बंदे को चमाटा मार दिया और सारी तकरीर पानी फिर गई। गुस्से में, गुस्से ने ऐब पैदा कर, ऐसा हुआ नहीं कहीं, लेकिन एक मिसाल बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी तरह से एक बंदा है, सबको खाना खिला रहा था, खाना तकसीम कर रहा था, किसी ने प्लेट बढ़ा करके मांग दिया, गुस्से में आकर के उसको झड़क रख दे, तो उसके खिलाने की वो जो तारीफ थी उसमें ये ऐब पैदा हो गया। लेकिन एक बंदा है जो गुस्से में आया और गुस्से में उठा के पत्थर उठाया और किसी के ऊपर मारा। यार ये कैसा आदमी है, ये पागल तो नहीं हो गया, पत्थर मारता है, इसके शान-ए-शान पत्थर मारना। उसकी सारी जिंदगी की खूबियों पर ये पत्थर मारने का अमल ऐब हो गया, है ना, यही हुआ। अरे किसी को डंडा मार दिया, यार इनको ज़ेब देता है डंडा मारना। यानी गुस्से की कैफियत को इंसान जब भी बयान करेगा तो ऐब होगा। कुर्बान हुजूर अलैहिस्सलाम भी गुस्से में थे, जंग हुनैन का मौका था, सहाबा के कदम उखड़ गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सवारी से झुकते हैं और झुक करके कुछ कंकरियां उठाते हैं और उठा करके दुश्मन की तरफ दे मारते। अल्लाह के इल्म में ये बात है कि कोई बदबख्त मेरे महबूब पे उंगली न रख दे, तो कुदरत ने इसको बयान किया, तो इस शान से बयान किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, तूने जो कंकरियां उठा के दुश्मनों को मारी है वो तूने नहीं मारी, बल्कि तेरे अल्लाह ने मारी। अब अगर कोई एतराज करे तो हुजूर पे एतराज बाद में होगा, पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज होगा। आप अंदाजा फरमाए कि ये मोहब्बत है अल्लाह की कि हुजूर के अमल को अपना अमल करार दिया। महबूब तूने नहीं बल्कि हमने मारी है, फेंकना तेरा था, मारना हमारा था। और फिर हैरत है कि वो चंद कंकरियों का असर क्या हुआ कि अल्लाह अकबर, हजारों का लश्कर मुंह फेर करके भागने लगा और उनको शिकस्त हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात आपको और बताऊं, हुजूर की सीरत का खास अभी मैंने बयान शुरू नहीं किया, सिर्फ तमहीदी तौर पर आपके जहन को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं। हुजूर की जिंदगी का हर पहलू बयान हो सकता है। देखो, किसी का सोते वक्त का मंजर हम बयान नहीं कर सकते। एक साहब ने किसी साहब की सोते वक्त की तस्वीर ले ली, बाद में उन्हें पता चला कि मुंह खुला था और सो रहे थे, तो वो नाराज हो गए कि कैसी शरारत है तुम्हारी, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, तुमने मेरे सोते वक्त की तस्वीर क्यों ली। इसलिए कि सोने में आदमी को होश ही नहीं रहता, सोने वाले का मुंह खुल सकता है, खर्राटे निकल सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसका यहाँ तस्करा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हुजूर के सोने को कुरान बयान कर, हुजूर के सोने को कुरान बयान, यानी कि हालते नींद में भी हुजूर से कोई ऐसी हरकत नहीं होती जिस पर कोई उंगली रख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम का सोना भी बेमिसाल है। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर की शान से उनके सोने को कुरान बयान करता है। कहने वाले ने कहा है, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। वो सोते हैं तो उनकी जुल्फें नहीं बिखरती, वो सोते हैं तो उनके चेहरे पे नींद के आसार नहीं जाहिर होते। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।